नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप ये देख रहे हो पीछे बोर्ड पे, आज का टॉपिक है गुडविल 3, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड्स के थ्रू हम गुडविल कैसे लाते हैं, उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो दोस्तों, इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है, गुडविल 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये 3rd वीडियो है, ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है जरा हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो आखिर कैपिटल नाम का चीज इसमें होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये आपको मालूम होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन में आपको एसेट्स दिया रहेगा, लायबिलिटी दिया रहेगा, कैपिटल मालूम करना है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे कि सर ये आप लाए क्यों, तो बताओ, कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो बिना कैपिटल का बिजनेस संभव है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको समझना है। गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जिस प्रॉफिट को आपके पास प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है या कितना जरूरत होता, और एक्चुअल में आप कितना कैपिटल लगाए हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही गुडविल होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इस कैपिटल की बात कर रहा है, ये हम ले आएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो ध्यान देना, जो भी प्रॉफिट नजर आएगा, प्रॉफिट इंटू 100 कर दोगे, डिवाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ये जो है आपका आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा फार्मूला है। अब जरा सोचते हैं, मान लो क्वेश्चन है ये कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया हुआ है 8,000, या एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे दिया है 8,000, कैपिटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख, और ये 8 नहीं, ये मान लो एक्चुअल प्रॉफिट दिया है 15,000, कैपिटल दिया है 1 लाख, और रेट ऑफ प्रॉफिट आपको दे दिया है, रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। ठीक है। अब सवाल यह है कि हमारा बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है सिर्फ 1 लाख, जिस पर प्रॉफिट होना चाहिए 10%, लेकिन एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट हुआ है 15,000। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितना कैपिटल का जरूरत था। तो प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे तो हमको कैपिटल मालूम होगा। जरा सोचो, प्रॉफिट है 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल प्रॉफिट दिया, रेट दिया हुआ है 10%, यानी कि 10, ये कट गया, तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ गया 1,50,000। यानी कि अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं 15,000 रुपया, तो इस 15,000 कमाने के लिए हमको कितना कैपिटल का जरूरत था,
तो 1,50,000 का। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कैपिटल लगा हुआ है 1,00,000 रुपया, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हुआ 1,50,000, लेकिन एक्चुअल में मेरा कैपिटल सिर्फ है 1,00,000। तो आखिर ये जो डिफरेंस जो हुआ, कैपिटल से ज्यादा जो हम कमा रहे हैं, वो जो कमाई है उसका रीजन क्या है? गुडविल है। तो यहां मेरा गुडविल आ गया कितना? 50,000। समझ में आया बात? जरा गौर से देख लो एक बार फिर से कि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, कैपिटल दिया है 1,00,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट है 10%। ये मेरा क्वेश्चन है। बोल रहा है गुडविल निकालो, कैसे गुडविल लाओगे? तो सिंपल बात, जो प्रॉफिट दिया उसका कैपिटलाइज वैल्यू लाएंगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, और ये आ गया मेरा 1,50,000। मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में? तो ये है 1,00,000। अब 1,50,000 कैपिटल आया और मेरा लगा था 1,00,000, तो जो डिफरेंस होता है उसी को हम गुडविल कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। अब हम इसी आधार पे थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ ये दो फार्मूला हमको यूज करना है और गुडविल हमको ले आना है, गुडविल हमारा आ जाएगा। मान के चलिए अब एक नए क्वेश्चन में जाते हैं। कहता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट जो है ये दे दिया है 20,000, कैपिटल जो है आपका ये है 1,50,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है ये मान के चलो है 15%। 15 मान लो 10% इसको ही मान लें, थोड़ा काटने में आसानी हो इसीलिए आपको हम इजी दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लाना है। तो प्रॉफिट हुआ मेरा 20,000 इंटू 10, 100 डिवाइड बाई 10, ये कटा, कैपिटलाइज वैल्यू आ गया मेरा 2,00,000 रुपया। इस 2,00,000 रुपए कैपिटलाइज वैल्यू है और एक्चुअल कैपिटल मेरा लगा हुआ है 15,000। फिर से एक बार 1,50,000, यानी यहां गुडविल कितना आ गया? 50,000 रुपया। बात को समझने का कोशिश करो, समझ में आया कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है क्वेश्चन, और अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं उस चीज को समझते हैं। अब बताइए, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या देखे हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बढ़िया है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया। गुडविल बराबर क्या होता है? ये वो चीज है जो पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो गुडविल बराबर सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये जो आएगा ये हमारा गुडविल आएगा बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट से लाओगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेरी गुड। और तीसरा कैपिटलाइज मेथड से लाएंगे तो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये तीन तरीका हम देखे थे। प्रोडक्ट मेथड से एक और लाए थे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या कहता है
कि एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग पहले लाएंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट तो होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट, ए सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट। और फिर से गुडविल लाने का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा? गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ये 3 मेथड हैं जिसपे हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर किया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप सबों ने बहुत प्रेम और शांति से बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।